तो टाइम पे किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, बहुत सारे लोग अपसेंट हैं या फिर थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे। किस किस को कल की पीपीटी किस किस ने चेक करी थी, कोई मुझे बता सकता है? सॉरी गाइस, किसी ने अगर ईयरफोन लगा रखे हैं और उनके कान की बैंड बज चुकी है तो इट्स माय बैड, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, वेट कर लेते हैं। और आई थिंक जिन जो जो लोग यहाँ पे हैं उन्होंने अभी तक पीपीटी देखी नहीं है कल की, एंड एट दी एंड भी बहुत कम लोग थे, एंड जो मुझे दिख रहे हैं वो लोग तो पक्का नहीं थे। आई थिंक कार्तिक के अलावा, है ना? कार्तिक के अलावा कोई नहीं था। सो कैन यू गिव मी द रीजन व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या कोई फैमिली इशू, मतलब प्लेस इशू था, घर पे आप इतना लेट नहीं बैठ सकते, या क्या बात थी? कुछ भी इशू, मतलब एक्स वाई जेड, नॉट नॉट जस्ट फैमिली इशू। एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं कि आप चैट में लिखो, अनम्यूट करके भी बता सकते हो। जस्ट टॉक। अच्छा मैंने क्या क्या इशू हो गया था? तबीयत वगैरह खराब है आपकी? ऐसे ये बारिश वगैरह के कारण था ना, जैसे कोई फ्लू या कोल्ड ऐसा कुछ हो गया हो? अभी तो यही चल रहा होगा पूरा, सावन से पहले सावन आ रखा है यहाँ पे। सेम। बट स्टिल मैं कहना चाहूँगी कि आप एट द एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट कल हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, लास्ट में जब प्रैक्टिस करी थी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगा कि ओके ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा ही है इसको तो हम कर सकते हैं। बट क्या होता है, कई बार आपको सिंटेक्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको मिस कर जाते हो कि अरे मैम ने बताया था, अभी जस्ट नहीं समझ में आया था, बट आप लिख नहीं पाते उसको। इसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी अब की बार क्लास में। घर के लिए मैं कुछ नहीं दे रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स घर पे कुछ नहीं करते हैं, इसलिए क्लास में ही मैं करवा रही हूँ। एंड अगर मुझे लगा कि ओके ये वाली प्रैक्टिस को घर पे भी ट्राई करनी चाहिए, तो मैं घर के लिए भी कोडिंग प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, हालांकि लगता नहीं आप लोग घर की कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले हो, सही लगता है ना मुझे? नो रिस्पॉन्स। यार आके बात तो कर लिया करो, गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो एटलीस्ट। इंस्पेक्ट हो गया।
गुड मॉर्निंग हेमंत, देवेंद्र गुड मॉर्निंग। एंड यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योर माइक, जैसे अभी जैसे क्लास स्टार्ट ही होने वाली है उस वक्त आप अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हो। एंड जब मैं थोड़ा स्लाइड्स पे जाऊँ एंड समझा रही हूँ उस टाइम पे आप वेट कर सकते हो, मतलब कि ठीक है ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अनम्यूट करके बात बताएंगे, ठीक है। क्या करें, स्टार्ट करें क्या? आई थिंक अभी तो बहुत कम स्ट्रेंथ है, बस वो है कि तो 10-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना। ओके, अब तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है 2-3 लोग और आ गए। नाउ सेशन स्टार्ट करना चाहिए, है ना। ओके, सो एवरीवन, सबसे पहले तो एक बार वापस से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे केवल 2 या 3 लोग थे, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज का जो क्लास है वो जावास्क्रिप्ट के बारे में है, ठीक है। मतलब उसका कल एक क्लास हो गई थी जावास्क्रिप्ट के बारे में, एंड देन आज उससे हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड जो टॉपिक्स है वो होने वाले हैं, ठीक है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं, कि कल हमने जावास्क्रिप्ट में जो भी पढ़ा था, जैसे कि हमने डोम पढ़ा था एंड इवेंट्स पढ़े थे, ठीक है। इवेंट्स पढ़ा था, डोम पढ़ा था एंड प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, एंड कैसे सेलेक्टर्स से हम एक्सेस करते हैं किसी भी एलिमेंट को, हमने वो भी पढ़ा था, ठीक है। एंड वो पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको पीपीटी सेंड करी थी, ठीक है। एंड जब मैंने आपको पीपीटी सेंड नहीं करी तो मुझे बहुत लंबे टाइम तक, पहले मैं सुबह जैसे मैं क्लास लेते ही सेंड कर देती हूँ तो मुझे बहुत लंबे टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स थे ऑलरेडी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा मुझे, कि उनको जैसे उनको नहीं पढ़ना है इस सोर्स, मतलब जो नॉलेज नहीं लेनी है इसके बारे में। बट स्टिल मैं एक बात बताती हूँ कि अगर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज हो, बट देखो जब आप, हो सकता है आपने उसको बहुत पहले बार पढ़ा हो या फिर आप रिसेंटली आपने उसको पढ़ा हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सिंटेक्स भूल जाते हो, तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सिंटेक्स याद रहेंगे। सो इवन इफ यू नो अबाउट जावास्क्रिप्ट एंड जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ, स्टिल आप क्लास में रहो। ये इसलिए नहीं कि आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो समझना है, बट साथ साथ में जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ वो आपको करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस से ही बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आप रहो। और आज के सेशन के अंदर भी मैंने 2 प्रैक्टिस की है, तो पहली प्रैक्टिस तो हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, एंड जो दूसरी प्रैक्टिस है वो हम सेशन के एंड में करेंगे, ठीक है, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें ना। अभी पता चल जाएगा कि कौन किस किस को आता है, क्योंकि कल जो स्टूडेंट्स एंड तक थे ना, उन्होंने मेरी पूरी क्लास देखी थी एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया भी था। बट क्या होता है कई बार आप देख लेते हो, आप समझ जाते हो कि ओके ये मैम ने बताया था, इसको मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ओके यही तो चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट क्या होता है कि आप सिंटेक्स भूल जाते हो, और जावास्क्रिप्ट में क्या है कि बहुत लंबी लंबी लाइंस है, बहुत लंबे लंबे सिंटेक्स होते हैं, तो इस रीज़न से ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसके सिंटेक्स को अच्छे से पढ़ो, सिंटेक्स को अच्छे से याद करो,
ठीक है। तो आज जो पहले हम कोडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कोडिंग प्रैक्टिस हम कल के जो स्लाइड्स हैं उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है, ताकि कल की वाली चीज़ कितनों को अच्छे से समझ में आई, क्योंकि कल वाला जो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस करवाई थी आप देख सकते हो पीपीटी में जाके, वो थोड़ी सी इतनी भी नहीं थी, बट थोड़ा सा उसका सिंटेक्स प्रॉब्लम आ सकती थी आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो। सो आज हम जो कल की स्लाइड्स के जो टॉपिक्स थे उनके बेसिस पे हम सबसे पहले कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम सेशन लेंगे। और मतलब वो सेशन आज देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें ऐड करी है आज मैंने। एक तो कंडीशन ऐड करी है, क्योंकि जो एंड में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कोडिंग प्रैक्टिस उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ सकती है? उन कंडीशंस की, जैसे इफ एल्स, एंड आपने आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए इतना भारी नहीं है। देन हम जब मैंने ऐड किए हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स सबको पता होगा, सबने यूज कर रखे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में मैंने ऐड किए हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट फंक्शन, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जिससे आप जो एट्रीब्यूट है किसी भी एलिमेंट के आप उसको चेंज सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, देन इन चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि बहुत हार्ड नहीं है। हाँ नेहा, उस पे मैं आऊँगी, मैंने लिख रखा है उसको, है ना। सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, देन वो बहुत नॉर्मल चीज़ों को हम पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद जाके हम प्रैक्टिस करने जो लास्ट में उनके बेसिस पे एक कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे सेशन के एंड में। तो सेशन के जो टॉपिक्स है वो उतने हार्ड नहीं है, वो जो प्रैक्टिसेस मैं आज करवाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले सेशन के स्टार्टिंग से पहले नेहा ने मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। वो क्वेश्चन ये थे कि नेहा ने उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय टैग नेम यूज किया था एंड देन उसमें उसने H1 हेडिंग लिख दी थी, ठीक है। सो जैसा मैंने कल आपको बताया था, ओके, तो जैसे उसने H1 हेडिंग ऐड करी एंड देन उसके ऊपर उसने ट्राई किया कि उसने स्टाइल डॉट एंड देन कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड ऑन करी ताकि उसमें चेंजेस आ जाएं। तो मेनली तो नेहा ने मुझे ये भी बताया, तो मैंने कहा कि देखो नेहा दिख तो सीख रहा है लेकिन आपका ये वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरे पास में तो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एरे के फॉर्म में आपको सेंड कर रहा है, एक कलेक्शन के फॉर्म में टैग नेम सेलेक्टर एक कलेक्शन के फॉर्म में आपको डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। बट नेहा ने मुझे बोला कि मैम मेरा तो हेडिंग एक ही है, ठीक है। बट नेहा क्या होता है, वैसे मुझे इसका जो आंसर है जो मैं इसी टाइम बता देती आपको, लाइक 10-15 मिनट के बाद में, बट वो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था तो मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं कल की क्लास में ही बता देंगे। तो नेहा जो आपकी क्वेरी है कि टैग नेम आपने यूज़ किया देन आपने उस पर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करी तो वो एड ऑन नहीं हुई, एंड मैंने आपको उसी टाइम पे कहा था कि वो एक एरे रिटर्न कर रहा है, कलेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अब चाहे किसी भी एरे में एक ही एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाया है उसमें हमने 3 एलिमेंट ऐड किए 1 2 3, ठीक है। हमने 3 हटा दिया, 2 हटा दिया ना उसमें केवल एक एलिमेंट बचा है 1, ओके। सो अब आप अगर उस एरे को प्रिंट करवाने की ट्राई करते हो तो वो आपको सिंगल 1 नहीं देगा, आपको ब्रैकेट के साथ में 1 देगा। क्यों? क्योंकि अभी भी वो एक एलिमेंट का एक एरे है। तो इसलिए जब आपको किसी को यूनिकली किसी को एक्सेस करना होता है, किसी भी एलिमेंट को यूनिकली एक्सेस करना होता है, तो आपको आईडी ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे हेडिंग यूज़ मत करो, और अगर आप मतलब सॉरी टैग नेम यूज़ मत करो, एंड इफ़ यू आर यूजिंग टैग नेम तो आप उसमें क्या ऐड करोगे, ब्रैकेट में 0। नाउ मैंने उस कोड को लिखा भी है एंड एक बार हम ट्राई कर लेते हैं उसको VS कोड में, ओके। ओके सो ये तो हो गया, यहाँ पे H1 हेडिंग एक है, ओके। एंड यहाँ पे ये वाला एक बार इग्नोर करना, ये वाला हम चेक करते हैं, ठीक है। ये वाला देखना, एक उसको मैं कमेंट आउट ही कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने HTML के अंदर ये एक हमने हेडिंग क्रिएट करी एंड देन हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि जितने भी H1 नाम के टैग हैं वो सारे ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। एंड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यानी कि हम स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है।
और एक और चीज़ हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ऐसा होता है या फिर हमें वेरिएबल यूज करना चाहिए, है ना। ठीक है, इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसका रेड, वो रेड नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही H1 यानी कि यहाँ देखो आप, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाया इस पूरे को, तो इसने मुझे एक HTML कलेक्शन रिटर्न में दी। यहाँ पे HTML कलेक्शन रिटर्न, जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, H1 विथ क्लास हेड, ठीक है। देन इसको अब यहाँ पे ओके, इसको तो ये अदर प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानने की जरूरत है कि जो इसका जीरोथ एलिमेंट है, जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारी ये वाली हेडिंग है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कलेक्शन ऐड कर रहा है। एंड दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अनडिफाइंड है उसके ऊपर आप प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो आपको किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ऐड करनी पड़ेगी, जिसको आप आईडी का यूज करके कर सकते हो। बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज इट ऑन टैग सेलेक्टर, तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ लिख दोगे 0, क्योंकि हमें पता है कि जो हम जिस हेडिंग पे हम इस कलर को रेड करने वाले हैं वो हेडिंग 0th इंडेक्स पे होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई। अभी इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया एंड यहाँ पे कलेक्शन आई गया है एंड वो, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से यूज होगा। एंड अदर थिंग ऑल्सो दो थे सेम, तो ये तो इसको मैं एक बार कमेंट कर देती हूँ, मैंने अब की बार इसको देखते हैं। तो सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है कि जो क्लास नेम है ये भी एलिमेंट्स को शेयर कर रहा है, यानी कि जो HTML कलेक्शन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एलिमेंट्स को सेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब हम P ऐड करते हैं, ठीक है, एक बार अपन P को ही करके दिखाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, HTML का, और HTML कलेक्शन मिल जाएगा। एक मिनट, ओके अभी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो P है ना वो है ही नहीं, यहाँ पे 0 एलिमेंट्स है क्योंकि हमने HTML के अंदर पैराग्राफ ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो एक बार पहले पैराग्राफ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, अभी इसमें एक होनी चाहिए, अरे इसमें क्यों नहीं है, ओके मैंने पैरा क्लास नेम नहीं दिया यार, अब क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो है। सी आता है मैम, क्लास नेम की स्पेलिंग गलत है। सीरियसली, क्लास नेम की स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट्स बाय क्लास, मतलब क्लास की स्पेलिंग गलत है। क्लास का जो नेम दिया आपने वो पैरा ओके पारा मैंने कॉपी करके देख लिया, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अटेंशन नेहा। पता है क्या है, नेहा की ना मुझे अब से आवाज से पता चल जाता है कि नेहा बोल रही है, ठीक है। सो फाइनली अब हमारे पास में एक एलिमेंट दिख चुका है, ओके। सो वो क्लास की स्पेलिंग गलत है, सिंटेक्स विंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एंड वो सेम दिख रहा था, पैरा पारा सब ठीक है। सो सेम चीज इसके लिए भी, ये भी एक HTML की कलेक्शन हमें शेयर कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर इनर डॉट टेक्स्ट करते हैं
तो वो कौन से एरे का इनर टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करेगा, किसी का भी नहीं कर सकता। यहाँ पे अनडिफाइंड हमें मिलेगा रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है एंड उसमें आपको चेंजेस लाने हैं या उसमें उसको सेलेक्ट करना है, उस पर स्टाइलिंग ऐड करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, आप आईडी उस टाइम पे यूज़ करना, ठीक है, ना कि क्लास नेम। और अगर आप क्लास नेम यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, या क्लास नेम या टैग नेम यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पे h1 देन 0 ऐड करना है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 0th इंडेक्स वाली हेडिंग को टेस्ट करें, ठीक है। सो यही था। आई थिंक नेहा का डाउट अभी सॉल्व हो गया होगा। नेहा अब ठीक है, स्टार्ट करें सेशन। ओके नेहा, सो नाउ अभी हम करने वाले हैं हमारी स्लाइड्स पे मूव ऑन। ओके, एक मिनट ना बस, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन क्विकली। ओके, ठीक है। सो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम कंडीशंस एंड ऑपरेटर्स एंड सेट एट्रीब्यूट नाम के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट स्टिल हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे। कंडीशन एंड ऑपरेटर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, क्योंकि हम मुझे पता है कि आप लोग कहाँ से हो, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको कोई ना कोई एटलीस्ट एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, जावा, सी, पाइथन, कुछ भी। तो कंडीशंस एंड ऑपरेटर्स वहाँ से आपको ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ रखे होंगे, बट स्टिल एक बार हम यहाँ पे भी समझ लेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो हम प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि आज की हम प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं। ओके, सो एवरीवन, फर्स्टली जैसा मैंने कल एंड तक बहुत सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई वांट कि आज, इसीलिए मैंने आज एक प्रैक्टिस स्टार्टिंग में रखी है और एक एंडिंग में रखी है, ताकि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो, ठीक है। सो देखो, आज की जो प्रैक्टिस है उसमें हमें एक इंटरेक्टिव पेज बनाना है जावास्क्रिप्ट से, जहाँ पे हमारे पास में एक होने वाली है बल्ब की इमेज, एक होने वाली है कैट की इमेज, ठीक है। सॉरी, हाँ, एक बल्ब की इमेज, एक कैट की इमेज, ठीक है। दिखेगी तो हमें एक एक ही, लेकिन इनर साइड में हमारे पास में दो इमेजेस होंगी। एक तो ऑन बल्ब जिसमें लाइट दिख रही है, लाइक लाइट उसमें से स्प्रेड हो रही है, और एक होगा ऑफ बल्ब, ठीक है, जहाँ पे लाइट स्प्रेड नहीं हो रही है। ओके, सिमिलरली हमारे पास में दो कैट की इमेज है, एक तो है विजिबल कैट की इमेज और एक है हिडन कैट की इमेज, ठीक है। नाउ उसके नीचे हमें ऐड करना है एक पैराग्राफ। ओके, जहाँ पे क्या होने वाला है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, इस तरीके से लिखने वाला है। और वो कब लिखा होना चाहिए, जब टर्न ऑन बटन और टर्न ऑफ बटन क्लिक हो, ठीक है। तो उसका मतलब वहाँ उसके नीचे एक टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ बटन भी वहाँ पे लगे रहेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू एट फर्स्ट प्लेस कि सबसे पहले बेसिक यूआई क्रिएट करो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करो कि यहाँ पे हम बल्ब की इमेज लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर बल्ब की इमेज, देन उसके नीचे कैट की इमेज, ठीक है, देन उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग एंड देन उसके नीचे दो बटन्स, ठीक है, एक बटन होगा ऑफ का, एक बटन होगा ऑन का। एंड देन व्हेन जब ऑफ क्लिक हो तो लाइट भी बंद होनी चाहिए और कैट हिडन हो जानी चाहिए, ठीक है। कैट की केवल आईज दिखनी चाहिए और वो आपको ऑलरेडी इमेज में मिल जाएगी आईज, ठीक है। और जब आप ऑन पे क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, सिंपली जो बल्ब है उसकी जो ऑन वाली इमेज है वो शो होनी चाहिए, और साथ के अंदर आपको जो कैट है वो भी विजिबल शो करनी है, ठीक है। एंड पैराग्राफ के अंदर भी चेंजेस आने चाहिए कि अभी स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन हो गया, ठीक है। एंड दो अलग से बटन तो बनेगी। एंड यू कैन सिंपली, जो मैंने आपको भी समझाया है वो आप यहाँ पे पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपको ये प्रैक्टिस समझ में आई या फिर मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको आ गई देन मैं आपको प्रैक्टिस रिसोर्सेज बताऊंगी, ठीक है, कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। एंड देन मैं इसको आपको क्विकली व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी ताकि आप इजीली इन लिंक्स को, यूआरएल्स को एक्सेस कर सको, ठीक है। तो पहले आप मुझे बता दो कि आपको ये समझ में आई या फिर मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँ एक बार। इसमें कुछ भेजा है क्या? ओके विनीत, एक्चुअली ना आप नेहा की तरह बोला करो, जैसे वो अनम्यूट करके बोलती है ना,
तो भाई जब मैं पीएस कोड पे जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे चैट और कुछ भी नहीं दिखता है, इसीलिए मैं चैट भी नहीं देख सकती, ना आप लोगों के फेसेस देख सकती हूँ, जो कि आपने ऑन भी नहीं कर रखे हैं कैमरा। तो चलिए, ओके, जस्ट गिव मी क्विक थम्स अप अगर आपको प्रैक्टिस समझ में आ गई है तो, ठीक है। ओके, विनीत एंड हेमंत को तो समझ में आ गई है। आई डोंट नो अगर बाकी लोगों को भी समझ में आ रही हो तो वेल, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। बट स्टिल यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट फ्रॉम योर एंड कि आप इस प्रैक्टिस से क्या समझे, ठीक है। आपको कोई भी स्टार्टिंग में आके ये नहीं बताएगा कि आपको इस तरीके से करना है। आपको अपने माइंड से फिगर आउट करना पड़ेगा कि ओके मुझे इस चीज़ को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिस रिसोर्सेज दिखा देती हूँ, ठीक है, जो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी अभी सबको साथ में, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमारे ये हैं, एक तो बल्ब ऑन की इमेज है जो उसका यूआरएल ये है, आप ऐड कर सकते हो सोर्स में, इमेज टैग लगाना, देन उसमें सोर्स वाला एट्रीब्यूट ऐड करके ये वाली लिंक ऐड कर देना, देन बल्ब ऑफ इमेज, विजिबल कैट इमेज एंड ये क्या हो गया, मैम स्क्रीन। ओह सॉरी सॉरी। एंड ये है कि अगर आपको नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि आपके मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए अरे ये कैसे हो गया, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप हर चीज़ पे नोटिस करो, ठीक है। सो यहाँ पे एक बल्ब ऑन की इमेज है, देन एक बल्ब ऑफ की इमेज, विजिबल कैट की इमेज एंड हिडन कैट की इमेज, ये अभी लिंक की तरह शो क्यों नहीं हो रही आई डोंट नो, बट आप इसको यूज़ करोगे तो आपको वर्क करने लग जाएगी। देन दो बटन होने चाहिए, टर्न ऑन बटन, टर्न ऑफ बटन, एंड एक पैराग्राफ टेक्स्ट होना चाहिए, स्विच ऑन। एंड इनिशियली जब आप उसका बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाओगे उस टाइम पे क्या शो होना चाहिए, उस टाइम पे बल्ब ऑफ होना चाहिए, यानी कि जब आप इमेज टैग लगाओ तो ऑफ वाली इमेज ऐड करना, ठीक है, HTML के टैग में, एंड कैट भी हिडन वाली ऐड करना, ओके। सो पहले मुझे बता दो आपको समझ में आया या फिर आप एक बार ट्राई करके देखना चाहते हो। और ऐसी भी बात नहीं है कि जैसे अगर मैंने आपको प्रैक्टिस दे दी है तो आपको बस कंटिन्यूस करते ही जाना है, मेरे से पूछना नहीं है। आप चाहो तो पीछे मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं भी साइड बाय साइड कोड करूंगी इसी पे, ठीक है। अभी मुझे बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, शेयर कर दूं प्रैक्टिस रिसोर्सेज में आपको। एवरीवन आंसर तो दे दो गाइस, ठीक है। ओके विनीत, हेमंत, नेहा एंड देवेंद्र, let me share you all those things. एक मिनट। सो अभी आप अपने अपने VS कोड के ऊपर ऑन हो जाओ, या फिर VS कोड या फिर जो भी आप ऑनलाइन एडिटर यूज करते हो वहाँ पे आप एक्टिव हो जाओ और अपना जो भी बेसिक कोड है HTML का वो लिखना चालू कर दो। मैं आपको रिसोर्सेज शेयर कर रही हूँ। ओके, आपके व्हाट्सएप पे आ चुके होंगे, मैंने शेयर कर दिया है। नाउ यू कैन चेक दोज रिसोर्सेज एंड नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट ऑल। मैं भी साइड बाय साइड कोड करती हूँ इसके बारे में, ठीक है। आज जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पहले ही चले जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। एंड एवरीवन हैव टू शो मी, जैसे ही आपका हो जाए ना तो मुझे बताओ, यानी अनम्यूट करके मुझे बताओ कि मैम मेरा हो गया है, ठीक है, कि मैं चेक कर सकूं। और अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी मुझे बताओ कि मैम इसको कैसे करना है, ठीक है। आपने शुरू कर दिया, एक बार मुझे बता दो तो आपने एटलीस्ट शुरू तो कर दिया, ताकि मैं भी इस साइड से शुरू करूँ, मेरी साइड से भी। ओके नेहा, यू हैव स्टार्टेड। कार्तिक, कर रहे हो आप? ओके ठीक है, सब स्टार्ट कर दो, मैं भी स्टार्ट करती हूँ मेरे एंड से। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो, ठीक है।
अनम्यूट कर देना एंड देन आप बोल देना कि ओके मैम इसको कैसे ऐड करना है, इसको कैसे समझना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे भी बता सकते हो, ठीक है, कि मैम इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे करना है। एंड ऑल्सो अगर थोड़ा सा अगर आपको स्टाइलिंग ऐड करनी है तो आप बूटस्ट्रैप ऐड करना, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या है, क्विकली हो जाएगा। अगर आप बूटस्ट्रैप के अलावा भी चेक करना चाहते हो तो नो वरी, यू कैन। मैं तो एक्चुअली बूटस्ट्रैप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है।
बस 3 चीज़ों में डिफरेंस शो करना है आपको। पहली चीज़ है बल्ब इमेज, दूसरी है कैट एंड तीसरा है जो भी आप स्विच का स्टेटस ऐड करने वाले हो, जैसे कि स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। तो इतना हार्ड नहीं है, बट स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना। एंड नेक्स्ट 2 या 3 मिनट में अपन देखेंगे वापस से, ठीक है? अगर उस टाइम तक आपका हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अपन 40 हो रही है, देन अपन 43 पे देखेंगे। ओके, 43 तक कंप्लीट कर लो। ओके, आप बूटस्ट्रैप की जो डेंजर क्लास एंड सक्सेस क्लास भी यूज़ कर सकते हो बटन्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो बीजी डैश बटन कर देना एंड टेक्स्ट डैश वाइट कर देना। वो सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ओके, ताकि थोड़ा स्टाइलिंग अगर करना चाह रहे हो आप तो जल्दी हो जाए। बट बेसिकली बस क्या है कि स्टाइलिंग इतनी मैटर नहीं करती, अगर आपका वर्क अच्छे से हो रहा है तो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो वर्क पे फोकस करो। अगर स्टाइलिंग करना चाहते हो तो यू आर फ्री फॉर दैट, यू कैन डू योर क्रिएटिविटी। मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है गाइस, 43 हो भी चुके हैं ना। 1 मिनट और ले लो चाहो तो। और नहीं हो रहा है तो देखो, एक्सेप्ट करने में कोई गड़बड़ नहीं है, सिंटैक्स कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, है ना? एंड इफ यू आर ट्राइंग टू से कि ओके मैम हो गया, तो प्लीज अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि मैं भी साइड बाय साइड कोड कर रही हूँ। ओके, ओके, सो मेरा तो एक्चुअली हो गया है। आप मुझे बताओ कि आपको भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए, या फिर मैं आपको कोड बताती हूँ एंड देन हम सेशन पे मूव करते हैं, या फिर यू आर इंजॉइंग इट एंड आप उसको ट्राई करना चाहते हो प्रॉपरली। एक बार जस्ट बता दो मुझे प्लीज जल्दी से, क्योंकि क्या है फिर टाइम भी थोड़ा सा हो रहा है ना? टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो बाकी सेशन भी करना है। ओके लखन, आप ट्राई कर रहे हो? कितना हो चुका है लखन? आप एक बार अनम्यूट करके बता दो मुझे, आपने क्या कर लिया, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है ना?
वेल अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन वेट फॉर यू, बट ऑनेस्टली ट्राई करना है, चैट जीपीटी से नहीं करना है, ठीक है? ओके हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। बस तीन चीज़ें ही चेंज करनी है, एक तो सोर्स चेंज करना है इमेज का, सॉरी कैट इमेज का, एक सोर्स इमेज सोर्स चेंज करना है बल्ब इमेज का, ठीक है? बस और कुछ नहीं है। और एक और वो स्टेटस चेंज करना है ना? तब तक मैं और कुछ देख लेती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी से करके मुझे बता देना, ठीक है? मुझे थोड़ा सा ऐसे अकेला सा लग रहा है। लाइट चली गई है, एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ विजिबल तो हूँ क्योंकि मेरे सामने विंडो है जस्ट, है ना? तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो चुकी है कि मेरा जो लैपटॉप है वो भी डेड होने वाला है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स सी कि अगर स्टिल कुछ हो सकता है तो प्लीज़ मुझे अपडेट करते रहो कि आप कर रहे भी हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर आगे भी बताना होता है क्या स्टूडेंट्स ने किया है। जस्ट अ मिनट गाइस।
मैंने ना सारी जगह चेक कर लिया, अभी लाइट भी नहीं आ रही है और मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, तो मुझे थोड़ा सेशन की टेंशन हो रही है। अगर ये डेड होने तक पढ़ाऊंगी आज मैं तुम्हें, आज मेरा लैपटॉप चाहे खतरे में चला जाए फिर लेकिन मैं डेड होने तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो नाउ गाइस स्टॉप स्टॉप डूइंग दैट ऑल। अब मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? अभी बता दो मुझे फटाफट से। हम्म, एक बार मुझे आप रिप्लाई कर सकते हो सब लोग, एक बार अनम्यूट करके। एवरीवन जस्ट रिप्लाई मी, अनम्यूट करके करो चाहे चैट पे करो, बट एक बार आप रिप्लाई करो मुझे कि आपने कितना किया है और कितना आपका बाकी है और कहाँ पे आप अटके हो। एल्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम माई सेल्फ। लखन, आपका तो हो रहा था ना, क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन है? अभी आप बता सकते हो कोई कंफ्यूजन हो तो। देखो जब मैंने बताना चालू किया उसके बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड समवन एल्स, आलोक सैनी, आप कर रहे हो प्रैक्टिस? कार्तिक, मैं बताऊं ना? कार्तिक और विनित, आरती, देवा, आर यू डूइंग और नॉट? जस्ट क्लियर इट फॉर मी। और भी आगे बहुत सेशन है। ओके कार्तिक, एक बार आप मुझे, ठीक है, एक बार हम कार्तिक का देख लेते हैं। कार्तिक आप अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करो। एंड मुझे बताओ कि आप कहाँ पे अटक चुके हो या कहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, सुन रहे हो आप? वेरी गुड, यू आर नॉट इवन टर्निंग ऑन योर स्क्रीन। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। सो देखो, मेरा जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज हुए उससे पहले मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? तो ये मेरा कोड था एंड यहाँ पे मैंने जो भी क्रिएट किया वो था, बैकग्राउंड मैंने बीजी डार्क रख दिया था एंड यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ का स्टेटस है, यहाँ पे मैंने बटन्स क्रिएट करे हैं एंड ये इमेज है 1 एंड ये इमेज है 2, ठीक है? नाउ लेट्स चेक कि जैसे मैंने बताया था कि वैसे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सो एज आई क्लिक ऑन टर्न ऑफ, क्या क्या होना चाहिए? बल्ब बंद हो जाना चाहिए, जो कैट है वो हाइड हो जानी चाहिए एंड जो स्टेटस है स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन का वो चेंज होना चाहिए, यानी कि स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। तो लेट्स डू दैट। स्विच ऑफ हो गया, यानी कि जो ये भी इमेज चेंज हुई एंड ये भी इमेज चेंज हो गई। एंड अगर मैं ऑन करती हूँ, ये विजिबल हो रखा है, ठीक है? एकदम सिंक कर रहा है अच्छे से। अभी अभी आपको अभी आप मुझे बताओ कि जैसे अगर लखन का हो गया तो पहले अपन लखन का देखते हैं, देन उसके बाद में। ओके लखन, यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ। आज मेरा लैपटॉप चला जाएगा गाइस, बट कोई बात नहीं, अभी कमिटमेंट होती है एंड आई हैव टू सरप्राइज, बोलते ही सरप्राइज। ओके, पहले ढक्कन की स्क्रीन देख लेते हैं, देन मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइट्स है वो बंद कर दूंगी। ओके ओके लखन आगे। स्क्रॉल करो लखन।
ओके, नाउ एक बार इसको रन करके दिखाओ। चलो, ओनली कोड, लेकिन रन करना था उसको। चलो ठीक है, मैं ही शो कर देती हूँ। लखन ने अपना केवल कोड दिखाया। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। चलो स्टॉप कर दो। हाँ, सब कुछ विजिबल है, सारी टैब्स भी दिख रही है। कोई बात नहीं, एक मिनट। चलो अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं जो एक्सरसाइज बंद कर दूंगी। बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है उनसे, है ना। नाउ एक बार आप मेरी स्क्रीन देख लो, ठीक है, ताकि मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर दूँ। एंड नेहा, नेहा यहाँ नहीं है क्या? एक मिनट रुकना। नेहा क्या हुआ, आपने नहीं किया? मैम लैपटॉप में पता नहीं क्या हो रहा है, वीएस कोड ओपन हो रहा है तो मैं दूसरे टैब पे शिफ्ट नहीं कर पा रही, पता ही नहीं क्या हो रहा है। रीस्टार्ट भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। कोई कौन बात से नहीं। ज्वाइन किया अभी क्लास? ओके ओके, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है उसको आप ना कोई ऑनलाइन एडिटर पे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस एंड में होगी सेशन के, तब आप उसको ऑनलाइन एडिटर पे परफॉर्म कर लेना। ओके ना, अभी तो मैं बता देती हूँ आपको। सो देखो, सबसे पहले तो इस बोर्ड में आप देख सकते हो। एक बार मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ, है ना। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो लिंक्स हैं, जो CDN लिंक्स हैं, और ये किसकी हैं? बूटस्ट्रैप की। ओके, देन यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग ऐड करके, क्योंकि आप कर भी सकते हो और नहीं कर सकते, बट मैंने मोस्टली यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है वो ही ऐड करने की ट्राई करी है। ओके, नाउ स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने एक डिव कंटेनर बनाया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बंद होंगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक डिव कंटेनर बनाया है जो कि इसका बैकग्राउंड है। और बीजी डार्क मैंने आपको समझाया था कि बीजी डार्क किस लिए यूज होता है। बीजी डार्क होता है जो बैकग्राउंड है उसको डार्क में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड और जो टेक्स्ट सेंटर है, इसमें ये क्या कर रहा है, जो भी इस डिव के अंदर जितने भी टेक्स्ट है, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो बटन हो, चाहे इमेजेस हो, उन सबको सेंटर अलाइन कर रहा है, ठीक है। नाउ ओके, आगे मैंने इनको यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट वगैरह भी किया है। ये जो डिव है इनको भी सेंटर अलाइन कर रहे हैं। नाउ मैंने क्या किया, दो मैंने डिव बनाए, ठीक है, ये और ये मैंने दो डिव बनाए। इन दोनों में मैंने इमेजेस डाली। तो मुझे पता है कि ऊपर की साइड में मुझे बल्ब की इमेज डालनी है, और वो भी कौन सा बल्ब? ऑन बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स में डाला ऑन बल्ब की इमेज, मैंने आईडी दे दी। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाके ये आईडी काम आने वाली है जावास्क्रिप्ट के कोड में। देन मैंने यहाँ पे जो कैट की इमेज दे दी, और वो कैट भी क्या थी? विजिबल कैट थी, ठीक है, क्योंकि मेरा बल्ब ऑन है तो कैट भी विजिबल होनी चाहिए। एंड मैंने सिमिलरली यहाँ पे आईडी भी कैट इमेज दे दी। नाउ अब मैंने नीचे जो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ है, इसके लिए मैंने अलग से डिव क्रिएट किया ताकि प्रॉपरली ये अलाइन हो जाए। बट अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन अपन फोकस करते हैं एक तो जो स्टेटस है इस पे, यानी कि स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, या फिर और दूसरी चीज हम फोकस करना चाहते हैं बटन्स पे, ठीक है। एक तो है ऑफ बटन और एक है ऑन बटन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो क्लासेस दी हैं बीच की टेंशन की, वो ऑफ होगा तो रेड कलर आएगा, और अगर ऑन होगा तो ग्रीन कलर आएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में समझा दिया था। तो इससे क्या बूटस्ट्रैप में थोड़ी बहुत आप स्टाइलिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरी ही आपको स्टाइलिंग करनी है। जैसे आपको मेनली यहाँ पे फंक्शनलिटी थी तो स्टाइल ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऑन करा, मतलब शो किया। नाउ आईडी मैंने दोनों को दे दी, एंड ऑन क्लिक में मैंने दो फंक्शंस लिखे। जो ऑफ बटन था मैंने उसमें फंक्शन लिखा स्विच ऑफ फंक्शन, जो मेरा जो जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है यहाँ पे यूज हो रहा है। ये मत ध्यान देना इसमें कि ये नेक्स्ट वाली स्लाइड के लिए मैंने लिख दिया क्योंकि आप बहुत टाइम लगा रहे थे, ठीक है। तो ये फंक्शन एक में लिख दिया स्विच ऑफ, एक में लिख दिया स्विच ऑन, ठीक है। तो ऑन क्लिक स्विच ऑफ, ऑन क्लिक स्विच ऑन। नाउ अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इन दोनों पे ही फोकस करना है कि जब ये ऑफ वाला बटन क्लिक हो, यानी क्लिक हो, तो मुझे स्विच ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना है। और स्विच ऑफ फंक्शन परफॉर्म होने पे क्या होना चाहिए, जो इमेज है बल्ब की इमेज, यहाँ पे मैंने आईडी के थ्रू इमेज को गेट किया, देन डॉट
सोर्स, यहाँ से क्या है, सोर्स क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है, इमेज का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट ऐड किया क्या, ऑफ इमेज, ठीक है, यानी कि मतलब सोर्स का जो वैल्यू है वो ऐड किया ऑफ बल्ब इमेज, ठीक है, ये उसके लिए क्या था, URL। देन सिमिलरली मैंने कैट के लिए यहाँ पे हिडन, यानी कि जहाँ पे ओनली कैट की आईज दिखे, बाकी पूरी कैट विजिबल नहीं हो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने आईडीज के थ्रू एक्सेस किया। नेक्स्ट मैंने इसको भी जो स्टेटस था, यानी जो H1 वाली हेडिंग थी, ये हेडिंग, इसको भी मैंने स्टेटस के थ्रू एक्सेस किया, इन आईडी के थ्रू एक्सेस किया। एंड देन मैंने इसका टेक्स्ट कंटेंट कल भी बताया था कि जो उसके अंदर टेक्स्ट है उसको मैंने स्विच ऑफ से यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन से स्विच ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऑफ बटन पे क्लिक करूंगी तो बल्ब इमेज चेंज होगी, कैट इमेज चेंज होगी और स्विच स्टेटस चेंज होगा, ठीक है। सेम फॉर स्विच ऑन, बस सेम क्या करना था, यहाँ से कॉपी करते, ये एक बना लिया, यहाँ से कॉपी करते एंड बस उसकी जो ये URLs हैं इनको आपको चेंज करने थे। URLs कौन से डालने थे, अपोजिट URLs डालने थे। स्विच ऑन के यहाँ पे स्विच ऑन की URLs डलेंगे और जो विजिबल कैट की URL डलेगा और यहाँ पे अपोजिट URL डलेगी। एंड सेम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट है वो स्विच ऑन आएगा और यहाँ पे स्विच ऑफ आएगा। तो मुझे बताओ इतना हार्ड था या फिर कोई प्रॉब्लम थी? Everyone, just tell me. लखन, very congratulations to you कि आपने बहुत अच्छे से उस कोडिंग प्रैक्टिस को कर लिया। इसने मुझे मैसेज सेंड किया है। सो एवरीवन, एक बार मुझे क्विक थम्स अप दो अगर आपको कोड समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई कोड में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार बता दो ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। ओके, लखन को, विनीत को तो समझ में आ गया। एंड बाकी सबका क्या, नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको करनी है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना इस बार। अगर VS कोड नहीं चल रहा हो आपका तो आप HTML और CSS का कोड एडिटर यूज कर लेना, ठीक है। अब एक बार मैं ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ एंड देन उसके बाद में हम स्लाइड्स पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। एंड वो बहुत इजी स्लाइड्स होने वाली हैं, सो ट्रस्ट मी, जो नेक्स्ट ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो आपको प्रैक्टिस में ही लगने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिस और थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस है, ठीक है, बट हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपको माइंड में ध्यान रखना है। और जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, क्योंकि जब मैंने बताया आपको इस प्रैक्टिस के बारे में तो मैंने साथ साथ में आपको पूरा कोड एक्सप्लेन कर दिया मुँह ज़बानी, ठीक है। तो बस मेरी बातों पे ध्यान दो कि आपको कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, एंड यू कैन सिंपली इम्प्लीमेंट इट। आपका अगर माइंड नहीं चल रहा है तो एक बार सुन के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। लाउड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्लाइड स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस कर ली, फर्स्ट प्रैक्टिस हमने कर ली है। नाउ स्लाइड बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारी है टाइप कन्वर्जन एंड कन्वर्जन, ठीक है। सो कल की जो मैम स्क्रीन से, थैंक यू सॉरी विनीत। ओके, तो जो ये जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, ये नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स एंड कन्वर्जन। तो कल की बात याद करो, कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी जो वैल्यूज है, JS वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकती है। नंबर्स ऐड कर सकती है, स्ट्रिंग ऐड कर सकती है, ठीक है, बूलियन अपन स्टोर कर सकते हैं, और हम अनडिफाइंड एंड नल भी हम इनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। किसको, मतलब इस तरीके की वैल्यूज हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था जब हम JS वैल्यूज वाली स्लाइड को पढ़ रहे थे। नाउ टाइप कन्वर्जन इतना मतलब बस टेस्ट करने के लिए है, जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इनका यूज़ करते हैं कि कैसे हम टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बट क्या है, ओके, मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको। पहले ये देख लो कि टाइप ऑफ क्या करता है, ठीक है। टाइप ऑफ बेसिकली बताता है कि किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है, किस टाइप की वैल्यू है। बाकी सारे जो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ नाम का फंक्शन है जो सिंपली बताता है कि कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर है। मैंने एक वेरिएबल ए बनाया एंड मैंने उसके अंदर स्टोर करी 10 वैल्यू 10 मैंने स्टोर करी। तो टाइप ऑफ के जो ब्रैकेट है पैरामीटर में मैं ए ऐड करूंगी तो वो मुझे रिटर्न में क्या देगा, मुझे रिटर्न में वो बताएगा कि इसके अंदर नंबर नाम की वैल्यू क्या है, स्टोर है, नंबर नाम की वैल्यू इसमें स्टोर है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू फोकस ऑन कि जब आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि वहाँ पर नंबर नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। वहाँ पे इंट यूज होता है एंड फ्लोट यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना हम वहाँ पे क्या यूज होता है, एक तो वहाँ पे यूज होता है इंट, एक होता है फ्लोट। लेकिन यहाँ पर इंट एंड फ्लोट नहीं होते, यहाँ पे नंबर होते हैं, ठीक है। और वो उसके अंदर इंट एंड फ्लोट, इंटीजर टाइप नंबर एंड फ्लोट टाइप नंबर दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है। नाउ ओके, ये जो सेकंड चीज मैंने लिखी है ना यहाँ पे 9.2 फ्लोट, यहाँ पे 9.2 भी नंबर ही देगा, सॉरी 9.2 भी नंबर ही देगा। एंड देन इसके अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर हमने राम लिखा है तो ये हमें क्या रिटर्न में देगा, स्ट्रिंग रिटर्न में देगा। अभी हम इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, कि क्या ये दे रहा है ना। नाउ एक और चीज कि हमने टाइप ऑफ तो समझ लिया कि हम कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू का टाइप देख सकते हैं। नाउ अभी हमको समझना है टाइप कन्वर्जन, कि हम किस तरीके से टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबको पता है दो टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम मैन्युअली कर लें अपने हाथों से कि ओके मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर फंक्शन को लगाया एंड मैंने कन्वर्ट कर दिया, या फिर इम्प्लिसिटली ब्राउजर खुद ही उसको कन्वर्ट कर ले, जावास्क्रिप्ट खुद ही उसको कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो पहले बात तो कन्वर्जन की जरूरत कहाँ पड़ती है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत कहाँ पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप एक फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने आईडी ऐड करने के लिए आईडी ऐड करने के लिए टाइप टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। हालांकि आप नंबर ऐड करोगे तो आप नंबर ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने उसमें टेक्स्ट ऐड किया है ना। अब जो हमें इनपुट मिलने वाला है यूजर की साइड पे से वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगा, बट हम उस नंबर को यूज नहीं कर सकते ना टेक्स्ट फॉर्म में। हमें उस नंबर को हो सकता है हमें उसको किसी में ऐड करना हो, या उसको हमें ऐसा नंबर शो करना इंपॉर्टेंट है, नंबर शो करना उसको ऐसा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पे हम पार्ट्स इंट का यूज करते हैं एंड उसके अंदर हम उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि हमें जो स्ट्रिंग है उससे हमें नंबर इजीली मिल जाए। तो हमारे पास में दो टाइप। और ओके, वन मोर थिंग, इम्प्लिसिट के बारे में बता देती हूँ कि ये हमें कहाँ जरूरी है। अब जो इम्प्लिसिट है वो चेंजेस हम नहीं करते हैं, वो ब्राउजर खुद से करता है, इंटरनली ये चेंजेस हमें शो होते हैं। तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि कंसिडर करो कि किसी पर्सन ने ए प्लस बी किया है, ठीक है। बी के अंदर नंबर वैल्यू स्टोर है 2 एंड ए के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है 5। तो 5 प्लस 2, अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी नंबर से ऐड करना ट्राई करते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो स्ट्रिंग आती है और उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। जैसे आप सोचो कि 5 6 जो 7 आ गया, रिजल्ट 7 आएगा लेकिन स्ट्रिंग में आएगा, रिजल्ट आएगा 5 2, वो भी स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे 7 नहीं आया, 5 एंड 2 आया, किसमें, डबल कोट्स में यानी स्ट्रिंग में। नाउ अगर आप ट्राई करते हो 5 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर -2 करने का, तो अगर ऐड कर रहे हो किसी स्ट्रिंग में तब तो वो रिजल्ट में स्ट्रिंग देगा बिना ऐड करे, लेकिन अगर आप माइनस कर रहे हो तो वो आपको नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये फंक्शनलिटी ब्राउजर की या जावास्क्रिप्ट की खुद की ही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारे कोड में ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसको करने से रोक सकते हैं कि अरे यहाँ पे स्ट्रिंग है और हमें दोनों को ऐड करना है, इसलिए 5 क्यों दे रहा है, हमें 5 को भी हमें पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वो हमें जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं एक्सप्लिसिट में मैंने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करी है, दो टाइप बताए हैं मेथड्स के। एक तो है नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर आपको नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टीओ स्ट्रिंग, इसके पहले आपको नंबर डॉट टीओ स्ट्रिंग ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, ये रिटर्न करता है। नाउ स्ट्रिंग टू नंबर आपको पार्स है, इसमें आपको एज अ पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा
और जो नंबर टू स्ट्रिंग है उसमें आपको पैरामीटर नहीं, उसके आगे आपको डॉट यूज करके उसको यूज करना पड़ेगा। अभी हम इसको जावास्क्रिप्ट में चेक कर लेते हैं, बट अभी के लिए पहले हम देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट कैसे वर्क कर रहा है। अभी इम्प्लिसिट में मैंने आपको प्लस का तो मैंने बता दिया था, तो मैंने माइनस का भी आपको बता दिया था ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तो मैंने बूलियन वैल्यू ली है ट्रू, एक मैंने ली है 1। ओके, तो यहाँ पे 2 कैसे रिजल्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो याद करो, ओके, याद करो जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर 1 का मतलब ट्रू होता है एंड 0 का मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। तो ट्रू को अगर, या तो जो ब्राउजर है, जो मशीन है हमारी, वो क्या कंसिडर कर रही है, ट्रू को एज अ 1 कंसिडर कर रही है, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमें रिजल्ट में 2 मिलेगा। तो पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको ये स्लाइड समझ में आई, एंड देन अगर आपको समझ में आई है तो मैं नेक्स्ट VS कोड पे आपको शो करके दिखाती हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है, या फिर मैं पहले VS कोड में ही शो कर देती हूँ ताकि अच्छे से ही समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये मेरा कोड था, ये कोड आपको मिल जाएगा। बट जैसे अगर आपने कल की PPT देखी थी, तो वहाँ पे क्या था, उस PPT के अंदर मैंने लिख रखा था एट दी एंड कि मैं इसको गिटहब पे अभी शो नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको गिटहब पे भी सेंड कर दूंगी, बट अभी मैं गिटहब पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो उस टाइम पे प्रैक्टिस के टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स एक बार, कम से कम एक बार उसको अपने हाथ से लिखे इंस्टेड ऑफ गिटहब से कॉपी करने की, ठीक है। इससे तो मुझे पता है कि आप इमेज से भी कई चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, आपके पास में बहुत तिगड़म चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। गिटहब पे कॉपी करने से इतना ईजी नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको इमेज शो करी, एंड सिमिलरली मैं इसमें भी इमेज शो करूँगी। एंड अभी मैं आपसे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मांग लेती हूँ कि इमेज शो करना है या फिर गिटहब पे ही शो करना है, क्योंकि दोनों साइड से समझना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे मैंने पहले इम्प्लिसिट ट्राई करने की कोशिश करी है, ठीक है। 5 + 2 आंसर देखेंगे, अभी इसका भी आंसर देखेंगे एंड इसका भी आंसर देखेंगे, ठीक है। जैसा मैंने वैसे बताया वही आंसर आने वाला है, मैंने ऑलरेडी अभी ट्राई कर लिया जब आप प्रैक्टिस देख रहे थे, ठीक है ना। अभी मैं आपको भी ट्राई करके दिखाने वाली हूँ। देन सिंपली यहाँ पे भी जो मैंने, ओके, एक बार हम टाइप ऑफ हटा देते हैं, ठीक है। एक बार हम टाइप ऑफ हटा देते हैं ताकि हमें सिंपली वो स्ट्रिंग में, यानी कि जो 1 2 3 4 नंबर है ये हमें स्ट्रिंग में मिलने वाला है। ओके, तो अब आप देख रहे हो, ये मुझे पता है अब आपको क्या क्वेश्चन आएगा। अब वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम आपने स्लाइड में तो बताई TO स्ट्रिंग वाला मेथड, ठीक है, TO स्ट्रिंग मेथड बताया और यहाँ पे आप ओनली स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। जो TO स्ट्रिंग है उसमें आप एज अ पैरामीटर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी नंबर की वैल्यू पास नहीं कर सकते एज अ पैरामीटर, लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेथड है, उसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हो। नाउ आपके लिए मैं यहाँ पे इसको भी ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। दोनों अच्छे से ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेट किया, एक किया, तो मैंने 1 2 3 4 ऐड कर दिया। नाउ console.log, फिर यहाँ पे मैंने a.to स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे आ गया ना, ये हो गया। एंड देन इसको जो 1 2 3 जो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया है, अब ये कैसे पता चलता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है, ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग के फॉर्म में। एंड मैं यहाँ पार्स इंट से इसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स चेक इट। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था डबल कोट्स में 5 + 2, तो आंसर आना चाहिए था स्ट्रिंग में 5 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 2 स्ट्रिंग में आ रहा है। फिर हमने स्ट्रिंग के 5 को माइनस किया था 2 से, तो आंसर आ रहा है 3। देन हमने 3, एंड देन यहाँ पे हमने बूलियन की ट्रू को प्लस किया था 1 से, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2, जैसा मैंने बताया था। देन मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया था, स्ट्रिंग ऐड करी थी मैंने, तो यहाँ पे क्या आ रही है रिजल्ट में। ओके, वन मोर थिंग कि मैंने यहाँ पे इसको नंबर में ही ऐड कर दिया, इसको मैं ऐसे ऐड कर दूँगी, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म को, यानी स्ट्रिंग से उसको, ओके ओके ओके, ऐसे नहीं है, ओके।
तो यहाँ पे ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो है वो पार्स इंट से गया हुआ है, इसलिए वो नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस है बता देती हूँ कि जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहे हैं वो सारे स्ट्रिंग हैं, और जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पे नंबर हैं, ठीक है। सो अभी आपको ये समझ में आया, या फिर मैं आपको एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूँ, तो मुझे फटाफट से आप क्विक रिस्पॉन्स दो इसके लिए। Everyone just give me a quick response. हेलो मैं ऐसे बोल रहा था, जो ये वैल्यू यूज की आपने 52 ये वाली, तो ये जो आउटपुट है उसमें कहाँ यूज हो रही है? आउटपुट में जो आउटपुट आ रहा है वो कैट वाला पूरा, तो उसके अंदर ये वैल्यू कहाँ यूज हो रही है? सो क्या है विनीत, मैंने इसको ना कैट के आउटपुट में यूज नहीं किया, मैंने जस्ट ये जो कैट वाला कोड था उसके नीचे जस्ट कंसोल में प्रिंट करने की ट्राई करी है इन सब चीज़ों को, ये आउटपुट में शो नहीं हुएंगी, ठीक है। ये मतलब मैंने जिस फाइल के अंदर मैंने कैट वाला कोड बनाया था उसी फाइल में मैंने console.log को ट्राई कर लिया यहीं पे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एंड मुझे आगे का ट्राई करना था, तो मैंने आगे का ट्राई कर लिया ताकि आप इसको देख सको। तो ये यहाँ पे यूज नहीं हो रही है, मैंने इसको इंटेंशनली कंसोल पे यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, कंसोल में देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए मैंने कंसोल में यूज किया है। इसको कंसोल की सारी वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई है, मेन कोड में इसका कोई काम नहीं है, एंड इसको आप हटा भी सकते हो, कैट कोड में कहीं यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। एनीवन एल्स? जस्ट मुझे एक बार रिस्पॉन्स दे दो गाइस, आप ऐसे बैठे रहते हो। हाँ ईशांत, देवांशु ही हो क्या आप? ओके, मुझे सरनेम से लग रहा है। तो देवांशु, हाँ देवांशु मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सो मैंने आपकी जो स्टार कोड वाला देखा, ओके, उसमें क्या था, लूप्स यूज कर हुए थे, ठीक है, एंड मल्टीपल जेएस का कोड भी यूज हो रखा था। तो अभी तक मैंने क्लास में इतना एक्सप्लेन ही नहीं किया है, इसीलिए मैंने अभी स्टार कोड नहीं शो किया। जब हम उस स्टार कोड के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसमें एरेज भी यूज होने हैं, एरेज के डिफरेंट मेथड्स यूज होने हैं, जैसे मैप यूज होना है, फॉर ईच यूज होना है, ठीक है। तो उनको हमें डिफरेंटली यूज करना है। ये रीजन है कि हमें पहले थोड़े कॉन्सेप्ट उसमें बिल्ड करने पड़ेंगे एंड देन हम उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। बट थैंक यू कि आपने मुझे प्रोजेक्ट का आइडिया दे दिया, एंड वो आइडिया बहुत सही आइडिया लगा मुझे, तो हम आगे जाके उसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट मैंने अभी क्लास में बताए नहीं है आपको, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अचानक से। अभी बेसिक जो प्रैक्टिस है पहले उसमें आप बेसिक लॉजिक्स में आप अच्छे बनो, देन हम उसमें आगे जाके उसमें ट्राई करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड देवांशु? ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलें एवरीवन। ओके, मुझे लग रहा है कि आज ना आप लोगों का ध्यान थोड़ा कम है क्लास में, मुझे बहुत कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो ट्राई करो कि थोड़ा इंटरेक्ट कर सको आप क्लास में, जैसे देवांशु करता है, विदित ने जस्ट किया, नेहा करती है मेरी क्लासेस में, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, या फिर, और ज़रूरी नहीं है कि आई डोंट नो क्या बोल रहे हो आप। ओके, सो मेनली बस मतलब बात यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डाउट रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी है वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि मुझे ना आधे लोगों के बारे में तो केवल यही वहम है कि वो लोग मीटिंग ऑन करते हैं और उसके बाद में भाग जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो इंटरेक्ट करते हैं मेरे से। वेल नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। नाउ एक बार हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या नाम है, ईशांत, आप एक बार अपना माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या लिखा है एग्जैक्टली? अरे मैम, वो इंट्रोडक्शन के लिए लिखा है कि HTML CSS तक ही ठीक रहता है, फिर जावा में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी सा होने लगता है ऐसा। नहीं, क्या होता है कि जैसे कोडिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, वो जावा में भी सेम आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एरे में मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है, देन आप मुझे रिजल्ट बताओ कि कैसे हम मुझे कैसे हमें इस पे क्या रिजल्ट आने वाला है आपकी साइड से, ठीक है। एरे पे आप इसको सॉर्ट करो, आपकी तरफ से क्या रिजल्ट आया, आपका क्या कोड आया। तो ये
मुझे नहीं लगता कि ये हार्ड होने वाला है। एंड एटलीस्ट अभी तो HTML CSS JS है तो रहेगा इंटरेक्शन। मैंने यूज़ एक ही किया है बट मैंने बताया तीनों है नेहा। मैंने आपको एक तो बताया था जो आप डायरेक्टली इन ओपनिंग टाइम में यूज़ कर सकते हो। देन दूसरा मैंने बताया था कि मोड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। एंड तीसरा मैंने बताया था ऐड इवेंट लिस्नर के थ्रू, जिसमें आपको फर्स्ट में तो आपको ऐड करना है इवेंट का नेम डबल कोट में एंड नेक्स्ट में आपको ऐड करना है फंक्शन में। वापस बताऊँ मैं? ठीक है नेहा, एक काम करते हैं, वैसे आप मुझे सजेशन दे दो फटाफट से कि मैं अभी बताऊं या फिर जो नेक्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस हम करने वाले हैं उस टाइम पे मैं जो इवेंट ऐड करूंगी वो मैं उसी के बेसिस पे करूंगी, यानी कि ऐड लिसनर से ही यूज़ करूंगी। कैसा रहेगा? या पहले ही एक्सप्लेन कर दूं एक बार? क्योंकि बस इसके बाद में एक ऑपरेटर्स की स्लाइड है जो आपको ऑलरेडी पता होने वाली है। एंड उसके बाद में एक फंक्शन जो कंडीशन स्टेटमेंट्स इफ एल्स इनकी स्लाइड है जो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, बट स्टिल एक बार क्या है, अगर मैं एक बार क्लास में करवा दूँ तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं डाउट नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं कर सके कि मैम आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था, है ना। इसलिए मैं एक बार पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन उसके बाद में जब मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस बताऊंगी उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है नेहा? इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है नेहा, एक बार हम फटाफट से स्लाइड्स कर लेते हैं, देन नेक्स्ट वाली कोडिंग प्रैक्टिस पे हम मूव करेंगे। ओके ओके सो अभी हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा, जो हम आई थिंक बहुत सारी जो लैंग्वेज है C++, जावा, इन सब में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स। बट स्टिल एक बार मैं वापस से आपको बता दूं कि ऑपरेटर्स का क्या मीनिंग है या फिर या कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जस्ट फॉर अ रिविजन पर्पस, क्योंकि जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं जो कोडिंग प्रैक्टिस उसमें ऑपरेटर्स काम आएंगे। देन टाइप भी आपका वो टाइप आज वाले में तो काम नहीं आएगा बट ऑपरेटर्स काम आएंगे। फंक्शन जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश मॉड्यूल, सबको पता है। प्लस ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीपल जो ये मल्टीपल वाला साइन है वो मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड का पता है, एंड मॉड्यूल का मतलब जो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यानी डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पे रिमाइंडर जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं वो मॉड्यूल करवाते हैं। ठीक है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे ही है, बस उसको हम मोर इजी वे में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एम्परसेंड एंड, और ये जो एम्परसेंड है वो एंड बताता है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड एंड जो एम्परसेंड यानी जो एंड डबल एंड का साइन देख रहे हो, इसके लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में दो डिफरेंट कंडीशन रखनी होती है। ठीक है, एंड अगर उनमें से एक दोनों कंडीशन अगर ट्रू है ओनली उसी बेसिस पे वो नेक्स्ट ब्लॉक में एंटर होगा। ठीक है, ये आपको केवल यहाँ नहीं आगे भी जाके आपको काम आने वाला है जब हम रिएक्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में है और ऑपरेटर, जिसमें कोई भी एक सिंगल कंडीशन ऑन होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। देन उसके बाद में नॉट ऑपरेटर है जो एक कंडीशन को उसके उल्टा कर देता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है उसको नॉट कर देता है, यानी रिवर्स कर देता है। ठीक, तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको पता होने ही चाहिए। इजिकल्स टू में इक्वल होता है, नॉट इक्वल्स टू में होता है कि इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे जो लूज ओके हाँ, एंड नॉट इक्वल्स टू, ये स्ट्रिक्ट इक्वल है एंड स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल है। एक मिनट रुकना। ओके, सो उसके बाद में क्या है, हमारे पास में टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें हमें एक कंडीशन ऐड करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो जो हमने पहले जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो हमें नेक्स्ट वाले कोड को एग्जीक्यूट करना है। ये टर्नरी ऑपरेटर आपका जो इफ एल्स वाली चीज़ें हैं उनको बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, एंड ऑल्सो आगे जब आप रिएक्ट पढ़ोगे
तो उसमें कंडीशनल रेंडरिंग का भी कंडीशन रेंडरिंग का भी एक टॉपिक आता है, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो अपने कंपोनेंट यानी कंपोनेंट मतलब जैसे HTML कोड शो करना है वो आप कंडीशन के बेसिस पे शो करते हो, ठीक है। वो बहुत इजी भी होने वाला है एंड उसमें हम बहुत सारे कोडिंग प्रैक्टिसेस देखेंगे भी। फॉर नाउ अभी के लिए आप केवल जानना ही इनफ है, और अगर अभी जब मैं आपको कोई कोडिंग प्रैक्टिस दूंगी, अगर इनमें से कोई भी यूज आता है, कोई भी ऑपरेटर अगर यूज में आता है तो आपको वो यूज करना है ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि यूज होने वाले हैं। नाउ अभी हम ट्रिपल इक्वल्स टू एंड यानी कि लूज इक्वल एंड स्ट्रिक्ट इक्वल के अंदर समझ लेते हैं कि दोनों क्या करते हैं। एक मिनट अपना ओके, तो उनको कुछ चाहिए था इसीलिए वो यहाँ पे थे। नाउ उसको वापस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो लूज इक्वल्स टू एंड स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है, तो लूज इक्वल्स टू में आप कंपेयर करते हो वैल्यूज को, नॉट द टाइप ऑफ द वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यूज है आपको उन्हें कंपेयर करना है, वैल्यूज के टाइप को आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने क्या किया, हाँ जैसे अभी पिछले वाला ही आप देख लो, कंसिडर करो कि मैंने एक तो 5 लिया है, किसमें लिया है, स्ट्रिंग के अंदर एक 5 मैंने एज ए नंबर लिया है एंड दोनों के बीच में अगर मैं इक्वल्स टू देती हूँ तो अकॉर्डिंग टू द JS रूल वो ट्रू रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू हमें ट्रू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि टाइप सेम नहीं है। एक बार मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको, तो आपको और इजी समझ में आएगा। तो बाकी ऑपरेटर्स तो आपको पता होंगे, बट एक बार मैं लूज इक्वल्स टू एंड स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो कंडीशन इफ 5 जो कि ब्रैकेट में है इजिकल्स टू 5 के हैं, तो हमें क्या करना है, कंसोल में क्या ऐड करना है, हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे लूज इक्वल, ओके। देन एक अलग से इफ कंडीशन बना रहे हैं, इसके साथ में नहीं है, अलग है। और अगर 5 इजिकल्स टू 5 है तो हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे स्ट्रिक्ट इक्वल। तो इसमें से एक प्रिंट होने वाला ही नहीं है कंसोल के अंदर, ठीक है। और हम ट्राई कर लेते हैं कौन सा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कौन सा प्रिंट नहीं हुआ, स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो लूज इक्वल्स टू था उसने केवल इसके नंबर चेक किए, इसका टाइप चेक नहीं किया। उसने टाइप नहीं देखा कि क्योंकि इसका टाइप स्ट्रिंग था, इसका टाइप नंबर था, तो टाइप चेक नहीं किया, उसने केवल इसके नंबर चेक किए कि ओके दोनों 5 है, ओके चलो तुम लोग पास हो। जैसे ही वो दोनों को उसने ट्रू सेंड किया, देन वो अंदर ब्लॉक में गया एंड कंसोल पे लूज इक्वल्स टू प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू है वो टाइप भी चेक करता है, इसलिए उसने फॉल्स सेंड किया और वो जो नेक्स्ट ब्लॉक है, जो नेक्स्ट लाइन है कंसोल डॉट लॉग, उसने वो प्रिंट ही नहीं करी, ठीक है। तो ये लूज इक्वल्स टू है और ये स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल्स टू। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। अब की बार स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू कैसे आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन ऐड करी थी, मैंने कंडीशन यहाँ ऐड करी थी कि ये दोनों सेम नहीं है, स्ट्रिक्टली सेम नहीं, स्ट्रिक्टली सेम मतलब इनके टाइप सेम नहीं है, इसीलिए उसने कंसोल पे भी हमें स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू शो कर दिया, लूज भी शो हुआ, स्ट्रिक्ट भी शो हुआ, ओके। ना अभी आप मुझे बताओ कि आपको लूज एंड स्ट्रिक्ट समझ में आया, क्योंकि जब भी आप JS में यूज करने वाले हो वो आप ट्रिपल टाइम्स इक्वल टू का साइन यूज करोगे, ना कि डबल टाइम, ठीक है। कई जो कोड एडिटर्स हैं उसमें अगर आप डबल टाइम इक्वल टू यूज करते हो तो वो उसमें एरर भी शो करने लग जाता है, कि मतलब एरर आगे शो नहीं करता है ब्राउजर में, यहाँ पे जैसे रेड लाइन आने लग जाती है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप मुझे अगर बता दो कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ओके नेहा, ओके वेरी गुड। नाउ लेट्स हम फटाफट से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और
कंडीशंस को इफ एल्स एंड इफ एल्स, ठीक है। तो ये हमारा था कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सबको पता होगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पहले इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन ए ट्रू है तो वो इस ब्लॉक को रन करेगी, ठीक है। ब्लॉक 1 में जो भी कोड होगा उसको वो रन करेगी, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगी, नेक्स्ट लाइन चेक करेगी, यानी कि इफ एल्स वाली लाइन अगर ये ट्रू है तो वो इस ब्लॉक को रन कर देगा, वरना ये नेक्स्ट में जाएगा। और जो एल्स है वो डिफॉल्ट है, यानी कि चाहे ऊपर की कंडीशंस, अगर ऊपर की कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही है तो इसको बाय डिफॉल्ट रन होना ही है, ठीक है। तो ये ब्लॉक 3 है, तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर, यानी कि ब्लॉक 3 को रन कर देगा। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर किसी को इश्यू होगा, बट अगर है तो एक बार आप मुझे बता दो ताकि मैं आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि मुझे ना कल बहुत सारे तो नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, जैसे कि नेहा ने तो मुझे डाउट्स के लिए किया था, एंड अदर्स ने मुझे बोला था कि आप थोड़ा और अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट भी आप समझाओ बेस से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया है, ठीक है। तो एक बार आप मुझे बता दो कि आपको ये समझ में आ गया इफ वाला, या फिर मैं इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। ओके, आ ही गया होगा। नेहा को तो आ गया, बाकी सबको नहीं आ रहा है शायद। ओके, विनीत को भी आ गया। ओके, और जो बाकी लोग ये जो ऑन करके चले जाते हो ना तुम, कहीं कहूँ एंड में कहूँगी, जब 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना तब कह के जाऊंगी कुछ उन लोगों के लिए। अभी के लिए ठीक है, चलो। ओके, नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, मैं बस स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। नाउ हमारे पास में एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन। ओके, तो आप इसको ना यूज कर सकते हो इस वे, मतलब एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन का मतलब जो आप टैग यूज कर रहे हो उस टैग का जो एट्रीब्यूट है, जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट है या फिर सोर्स एट्रीब्यूट है, और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, और भी मतलब क्लास एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, ठीक है। वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम ओपनिंग टैग में देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको सिंपल नोड लेनी है, नोड डॉट, देन आप टेक्स्ट एलिमेंट दे सकते हो, डॉट स्टाइल करके आप स्टाइल चेंजेस कर सकते हो, है ना। देन आप सोर्स भी डाल सकते हो, सोर्स में आपको, सोर्स में तो एक एट्रीब्यूट है ही। अभी जैसे अपन ने जो प्रैक्टिस करी उसके अंदर अपन ने सोर्स एट्रीब्यूट मैंने डाला, एंड देन मैंने उसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दी। बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन है इसमें हम मेथड्स के थ्रू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट, ओके, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट आएगा, सेट एलिमेंट नहीं आएगा। मैं इसको एक बार सही कर देती हूँ, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट एंड रिमूव एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने वहाँ पे जब इमेज, जो कैट की इमेज चेंज करी थी, तो मैं यहाँ इस अकॉर्डिंग वहाँ पे तो मैंने कैट की इमेज, यानी कैट की आईडी से जो भी नोड आ रही थी, पहले वो कैट वाली नोड, देन डॉट, देन src, एंड देन इक्वल्स टू, मैंने सोर्स चेंज कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट की जगह मुझे वो नोड लिखनी है, जो कैट की इमेज की नोड लिखनी है। देन सेट एट्रीब्यूट में मैं एट नेम, जो एट्रीब्यूट नेम है वो लिखूंगी सोर्स, एंड न्यू वैल्यू में ऐड करूंगी जो मैंने नया सोर्स में ऐड करना चाहती हूँ वो, या ब्रैकेट में ऐड कर सकते हो। सिंपली वैसा ही है, बट सेट वाला सिंपली वैसा ही है, बट इसे गेट करना हो या रिमूव करना हो उस टाइम पे ये आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो गेट एंड रिमूव के लिए इंपॉर्टेंट है। सेट को आप उस तरीके से कर सकते हो जैसे हमने पहले जो मैंने पहली कोडिंग प्रैक्टिस आपको बताई थी उस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको हम VS Code में भी ट्राई कर लेंगे। देन मैं आपको गेट करने का तरीका बताती हूँ। गेट का बेसिकली मीन है, जैसे एग्जांपल कर लो कि जो एलिमेंट है वो ये नोड है किसी इमेज टैग की एक नोड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट लिखा, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सोर्स लिखा, तो मुझे जो वो रिटर्न में देगा, या कंसोल में अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ या कहीं मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, जो भी ये फंक्शन मुझे रिटर्न में देगा वो होगा एट्रीब्यूट की वैल्यू, यानी कि वो पूरा उस इमेज का URL मुझे रिटर्न में दे देगा, ठीक है। एंड अगर अब रिमूव एट्रीब्यूट क्या करता है, जो एट्रीब्यूट है उसको ही रिमूव कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर सोर्स का नेम लिखूंगी तो वो उस पूरे सोर्स को, एट्रीब्यूट को रिमूव कर देगा, उसकी वैल्यू को हटा देगा, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे। ओके, सो एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके, इसको मैं इस जगह ट्राई करके देखती हूँ। ओके, यहाँ पे इसको एक बार मैं कर देती हूँ
कमेंट, ओके कमेंट नहीं हो रहा है। ये जो है ऑन बटन है, ठीक है, उस कैट वाली जो मैंने कोड किया था उसका ऑन बटन है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट इमेज आई, बल्ब इमेज के लिए है, ठीक है, बल्ब वाली इमेज के लिए है। तो ये मैंने यहाँ इससे मोड ले ली, देन मैंने डॉट लिखा, सेट एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड किया। पहले मैं लिखूंगी सोर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे सोर्स एट्रीब्यूट को सेट करना है, ठीक है। देन ओके सॉरी कॉमा, देन मैं यहाँ पे लिखूंगी URL, जो URL कौन सा है, ये वाला URL मैं कॉपी कर रही हूँ, टाइम लगेगा गाइस, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो स्टिल सेम वर्क कर रहा है या फिर कुछ डिफरेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, ऑफ, बंद, ऑन, चालू, यानी कि ये वाला भी उसके सिमिलर ही है, ठीक है। ये जो हमने मेथड यूज किया है सेट एट्रीब्यूट मेथड, ये पहली वाली फंक्शनलिटी के सिमिलर ही है, बस आपको क्या है यूज करने का सिंटैक्स चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि आप ये वे भी यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट को सेट करने का, या फिर आप ये वे भी यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट सेट करने का। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी वे बताया, ठीक है, क्योंकि मैं भी पर्सनली ये ही यूज कर सकती हूँ और आप इसको फटाफट से करती हूँ, एंड फटाफट से आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूट चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं गेट एट्रीब्यूट लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेट से क्या आएगा, ओके ये चेंज नहीं करना है, गेट के बाद में आपको केवल एट्रीब्यूट नेम ही ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ, एक ही पैरामीटर जाएगा। तो मुझे अभी ये कंसोल में चाहिए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मुझे अब URL मिलनी चाहिए होपफुली, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी वो मुझे जो URL देगा ना, वो ऑन इमेज की URL देगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैं ऑन ही कर रखी है इमेज, ठीक है। इंस्पेक्ट, ओके, तो क्या हो गया, there is some problem. काम करते हैं, इसको हम आउटसाइड प्रिंट करवाते हैं। और इसको हम एक बार के लिए पढ़ देते हैं, console dot undefined error, undefined error, ओह ओके ओके, मैं समझ गई अब व्हाट वाज द रीजन कि क्यों हो रहा था। अब एक बार पहले मैं देख लेती हूँ होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मतलब जब मैं ऑन बटन क्लिक करती ना तभी वो मेरे को कंसोल में शो करता, बट पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम आ गई है कि उसने मुझे बताया कि सोर्स डिफाइन ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, सोर्स तो हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, SRC। एक काम करते हैं, आईडी लेके देखते हैं। ओके ओके ओके, सोर्स को आपको डबल कॉलम में, डबल में ही लिखना है, अभी हो जाएगा शायद। ठीक है, अब भी आ गई, आपको उसको डबल कॉट में लिखना था, एंड वो पहले इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने उसको ऑन फंक्शन के, स्विच ऑन फंक्शन के अंदर लिखा था। इसलिए जब मैं स्विच ऑन स्विच पे क्लिक करूंगी तभी ये मुझे कंसोल के अंदर ये लिंक प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो इसने मुझे बल्ब ऑन की इमेज प्रोवाइड करवा दी। ओके, नाउ एक बार मैं काम करती हूँ, इसको मैं डिलीट वाला भी यूज कर लेती हूँ। ठीक है, रिमूव वाला। तो अभी क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा सोर्स को, और इसको हमें कंसोल में ऐड नहीं करना है, इसको हमें साफ साफ देखना है कि सच में रिमूव कर रहा है भैया या नहीं कर रहा है। ओके, लेट्स सी, ऑन तो है, ऑन क्लिक किया
तो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है ऑलरेडी, जो सोर्स एट्रीब्यूट है मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे अभी जो बल्ब की इमेज है ये शो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि कैसे हम जो एट्रीब्यूट है उसको सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं इसको वापस से जैसा था वैसे ही कर देती हूँ और डिलीट कर देते हैं एंड इसको कमेंट आउट, क्योंकि मुझे आपको सेंड भी करना है ये वाला कोड। ओके, सो नाउ टेल मी कि आपको जो समझ में आया या फिर आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन करूँ एट्रीब्यूट वाला, क्योंकि इसके बाद तो हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। ठीक है, everyone just quickly tell me about it. Okay, Lakhan, Neha, and अब फाइनली इट्स टाइम टू डू अ प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। ओके, और हमारे पास में अभी 15 मिनट और है क्लास की। ठीक है, तो अगर आपसे 15 मिनट में होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगी। एंड स्टिल रिमूव वाला बताऊँ वापस से आपको, कौन पूछ रहा था? हेमंत। हाँ हेमंत, मैं रिमूव वाला आपको वापस बताती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था? ठीक है, ये मैंने रिमूव किया था। जैसे ही मैं ऑन पे क्लिक करूंगी, ऑन बटन पे, एक मिनट रखना, बाद में बात करूंगी, हाँ कॉल आ रहा था। तो जैसे मैंने ऑन बटन पे मैं क्लिक करूंगी तो जो बल्ब इमेज है वो रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, तो अब ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैंने अभी तो दिख रहा है इमेज, अब जैसे मैंने ऑन पे बटन पे क्लिक किया, ये एट्रीब्यूट रिमूव हो गया, सोर्स ही रिमूव हो गया, सोर्स एट्रीब्यूट रिमूव हो गया। स्क्रीन, अरे यार, मैंने पूरा दिखा दिया। ओके ओके, वापस से देख लेते हैं। ठीक है, अभी दिख रही है स्क्रीन? हेमंत, हेमंत आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, मैं स्क्रीन नहीं बता रही। चलो ठीक है, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, माय बैड। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने इमेज वाली नोट, बल्ब इमेज की नोट ले रखी है, ये वाली पूरी बल्ब इमेज की नोट है। नाउ यहाँ पे मैंने रिमूव एट्रीब्यूट ऐड किया, सोर्स में मैंने क्या दिया है एज अ पैरामीटर मैंने दिया, डबल कॉट पे मैंने सोर्स दे दिया। ठीक है, क्योंकि सोर्स एट्रीब्यूट है इस इमेज का। नाउ इसको मैंने जैसे ही ट्राई किया डॉक्यूमेंट में जाके, अभी तो ये इमेज हमें शो हो रही है। जैसे ही हमने ऑन पे क्लिक किया, इमेज गायब, क्योंकि उसमें सोर्स एट्रीब्यूट गायब, तो सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू भी गायब, इसलिए इमेज गायब हो चुकी है। ठीक है, अभी समझ में आया हेमंत आपको? ओके, सो नाउ फाइनली हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। तो मैं पहले आपको ये बता रही थी कि अगर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो मतलब जैसे अभी आप करना चाहो तो 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स में आप प्रैक्टिस है तो कर लो। ठीक है, नहीं कंप्लीट कर दो और मुझे शो कर दो, वरना मैं आपको उन्हीं 15 मिनट्स में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मुझे आगे ही जाना है। ठीक है, वर्क करना है मुझे। तो और या फिर अगर आप चाहो कि मैम नहीं, मैं घर पे जाके पूरा अच्छे से समझ के आपको कल दिखाना चाहती हूँ, बट एक ही कंडीशन पे कि आप लोगों को मुझे कल गारंटेड आके शो करना पड़ेगा, वरना पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी कोडिंग प्रैक्टिस से। यही कोडिंग प्रैक्टिस पहले मैं आपको एज अ कोड एक्सप्लेन करूंगी। अरे हाँ, नेहा बता देती हूँ आपको, है ना, कोड वाला भी मैं बता देती हूँ आपको। तो नहीं तो कल अगर आप नहीं करके लाए तो पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगी, इसी प्रैक्टिस से मैं स्टार्ट करूंगी, एंड देन अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ओके, तो पहले मैं नेहा को बता देती हूँ कौन सा वाला नेहा को बताना है। हाँ, इवेंट लिसनर्स। ओके, सो नेहा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैंने एक बार कॉपी तो कर लिया है। अभी अपन क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर से ओके, सो अपन क्या करते हैं कि जो ऐड इवेंट लिसनर है वो ऑन वाले स्विच के लिए ट्राई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो ऑन वाला स्विच है यानी कि ये वाला, यहाँ पे मैं इसको एक बार हटा दूंगी। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया ऑन वाले स्विच से। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगी कंट्रोल वी, और यहाँ ये क्या है, नोड है। किसकी नोड है? ऑन बटन की नोड है। तो ऑन बटन की नोड के लिए हमें आईडी डालनी पड़ेगी ऑन स्विच। ठीक है, तो मैंने आईडी डाल दी ऑन
आ गया ऑन, यही तो है, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ इसकी आईडी डाल दी ऑन स्विच। देन मैं यहाँ पे डॉट यूज कर ही लिया। देन ऐड इवेंट लिस्टनर, ये आपको डालना है पूरा मेथड, ठीक है। देन सॉरी, मतलब मेथड क्रिएट करना है। तो इसके अंदर पहले आपको डबल कोट्स में दिखना है इवेंट का नेम, जो कि है क्लिक। देन इसके बाद में आपको क्या ऐड करना है, फंक्शन ऐड करना है। तो हमारे पास में ऑलरेडी, या तो आप फंक्शन ऊपर अलग से डिफाइन कर दो, देन उसके बाद में यूज कर लो। तो पहले काम करती हूँ, इस फंक्शन को ऊपर ही ऐड कर देती हूँ। तो ये फंक्शन कंट्रोल एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉरी, यहाँ पे मैं सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नेम लिख दूंगी, स्विच ऑन, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। नाउ लेट्स सी कि ये सेम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। करना तो चाहिए। यहाँ पे मुझे फंक्शन लिखना है, ठीक है, फंक्शन FUNCTION, ओके, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स चेक करते हैं कि सेम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये क्या होगा, इसको रिमूव करते हैं पहले। यहाँ पे स्टार्टिंग में रिमूव आ रहा है, और इसको ऑन करते हैं। ठीक है, ना ऑन पे तो ऑन है, ऑफ पे बंद हो गया, ऑन हो गया, यानी कि ऐड इवेंट लिस्टनर भी सेम वर्क कर रहा है। अभी आपको समझ में आ गया नेहा? यस मैम। ओके, सो नाउ फाइनली हम प्रैक्टिस पे देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 10 मिनट्स में तो आप नहीं कर पाओगे, बट स्टिल एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रैक्टिस, ताकि आप एक बार घर पे तो कर सको, ओके। नहीं तो कल ना पहले हम यही प्रैक्टिस पे वर्क करेंगे, ठीक है। इवन इफ यू नो और नॉट, पहले मैं आऊँगी एंड देन पहले ये प्रैक्टिस में चेक करूँगी, एंड अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो पहले मैं उसको करके दिखाऊंगी, एंड देन वी विल गो फर्दर ऑल्सो। अच्छा, वो भी शो करना है, ठीक है। नेहा, ये भी देखो आप, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन, इसको हमने क्या किया, डिलीट, ठीक है, इसको मैंने एक्स कर लिया, ठीक है, एक बार के लिए मैंने मतलब कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, डॉट, देन हमें यहाँ पे इज, ओके, डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन हमें ऐड करना है। नाउ लेट्स चेक कि ये होता है या फिर नहीं होता है। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये बटन की नोड ली, ये बटन की नोड थी, फिर मैंने डॉट ऑन क्लिक यूज किया, देन इज इक्वल्स टू में मैंने वो फंक्शन डाल दिया जो मुझे रन करना था जब वो बटन पे क्लिक करे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया नेहा, या फिर मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन करूँ? नेहा, ओके, so now let's quickly check that practice, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा अब आप 10 मिनट में कर पाओगे, बट एक बार फिर भी बता देती हूँ आपको मैं, क्योंकि 11 बजे तो मैं फिक्स क्लास बंद कर दूँगी, मुझे आगे जाना है गाइस, ठीक है। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस होने वाली है, और जब आप आगे जाके कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, ई कॉमर्शियल वेबसाइट बनाओगे, तब आपको ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जैसे जब आप अपनी कार्ट के अंदर मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आप जाते हो और देन अपनी कार्ट के अंदर ऐड करते हो, देन आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होती है, तो आप उस प्लस बटन पे क्लिक करते हो, माइनस बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो आज हम यहाँ ट्राई करेंगे इस प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। सिंपली आपको एक काउंटर बनाना है, ठीक है। काउंटर मतलब 1 2 3 वाला नहीं, वो भी हम बनाएंगे, बट आगे जाके बनाएंगे। अभी हमें केवल बनाना है इंक्रीज, यानी जब हम इंक्रीज बटन पे क्लिक करें तो वो इंक्रीज हो जाए। 1 मिनट गाइस, में पानी पी लेती हूँ यार।
ओके, तो मैं अगली वापस से स्क्रीन शो हो ही रही थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक काउंटर नाम का हेडिंग बनाना जहाँ पे वैल्यूज ऐड ऑन होगी, ठीक है। देन उसके बाद में आपको 3 डिफरेंट बटन्स बनाने हैं। एक का नाम होगा इंक्रीज। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो जो ऊपर आपने काउंट शो किया है 0 1 जो भी 0 होगा स्टार्टिंग में, तो वो +1 से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिक्रीज बटन पे क्लिक किया है तो वो जो काउंट है वो 1 -1 से डिक्रीज होना चाहिए। एंड अगर आप रीसेट बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होना चाहिए, जो काउंट 0 है वो मतलब सॉरी, अगर आपने मान लो -1 -2 -3 पे ला रखी हो या फिर 3 4 5 पे ला रखी हो तो वो काउंट वापस से 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज पे क्लिक करने पे +1 से इंक्रीज होना चाहिए काउंट, डिक्रीज पे क्लिक करने पे -1 से डिक्रीज होना चाहिए, और रीसेट पे क्लिक करने पे जो भी वैल्यू है काउंट की वो 0 पे आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, 3 मैंने बताई है। इसमें कोई भी इमेज वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज जो मैंने आपको प्रोवाइड करे उन रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको केवल ये ही करना है। तो लेट्स सी कि कौन कौन अभी कर सकता है या फिर उसको थोड़ा टाइम चाहिए ये सब करने के लिए, क्योंकि लास्ट अब तो मैं 5 मिनट और यहाँ पे रह सकती हूँ। बट अगर वन मोर थिंग कि अगर आपको बीच में जब आप ट्राई कर रहे हो, पूरे दिन में आप कभी भी ट्राई कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फटाफट से, आप मुझे आंसर दे दो एक बार। टाइम लगेगा, 5 मिनट में तो नहीं होने वाला है ना, तो कल चेक कर लूँ। ठीक है, नेहा एंड एवरीवन, लखन ओके, एंड कार्तिक ऑल्सो। ये जो है ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी जस्ट अभी सेशन के बाद में। एंड देन उसके बाद में हम कल पहले आप लोगों ने किस तरीके से उसको परफॉर्म किया है वो देखूंगी। एंड मैं क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब की बार याद होना, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकती हूँ। तो हर लाइन जो आप देख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ क्या कर रही है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने नहीं आया, ठीक है, अगर आपको आया भी और अगर आपको नहीं भी आया समझ में, तो भी मैं आपको एट द एंड कोड तो मैं करके दिखाऊंगी ही कि ये कैसे वर्क करता है ये काउंटर, ठीक है। सो ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगी, रिसोर्सेज की जरूरत है नहीं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू सो मच। आपने जो पहली प्रैक्टिस है उसमें बहुत एफर्ट लगाए, एंड जो सेकंड प्रैक्टिस है उसमें भी अच्छे से एफर्ट लगाना। कल मैं और अच्छी प्रैक्टिस के साथ में आऊंगी ताकि और ये जो पूरा क्लास है ये और अच्छी हो जाए एंड आप इंटरेस्ट लेने लग जाओ इस क्लास में, ठीक है एवरीवन। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नाउ बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।